आप सभी को नमस्कार। ये इस चैनल का पहला वीडियो है और क्योंकि ये पहला वीडियो है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चैनल किस लिए मैंने बनाया है और इस चैनल पे किस प्रकार का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैनल पे मैं अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करने वाला हूँ, अपनी इम्प्रूवमेंट जर्नी को और अपनी लाइफ जर्नी को कि किस प्रकार से मैं अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करता हूँ और कैसे कैसे मैं इम्प्रूवमेंट करता हूँ और मेरे इम्प्रूवमेंट करने का मकसद क्या है। मकसद यही है, जैसा कि आपने इस चैनल का नाम देखा होगा कृष्णत्व, तो मैं अपने जीवन में कृष्णत्व को लाना चाहता हूँ। यही मेरा पर्पज़ है इस समय, अभी मेरा यही पर्पज़ है। और ये कृष्णत्व क्या है, क्या होता है, कैसे पाया जाए, मतलब किस तरीके से ये क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं आगे इस जैसे जैसे वीडियो आएंगे आपको पता चल जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में मैं अगर कहूँ तो मैं अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाना चाहता हूँ। और क्यों लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी जो जीवन जी रहा हूँ इस समय, वो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ जो जिस प्रकार का मैं जीवन जी रहा हूँ। और इसलिए मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता हूँ और अपने जीवन को बेटर बनाना चाहता हूँ। तो इस जर्नी को मैं रिकॉर्ड करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप मेरी जर्नी में मेरा साथ दें और किस तरीके से मैं इम्प्रूवमेंट करता हूँ अपनी जर्नी में, क्या लर्निंग्स होती हैं, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल अभी जो ये पहला वीडियो है ये पब्लिकली मैं इस वीडियो को नहीं शेयर करूँगा, लेकिन जब पहले 100 वीडियोज़ जो मेरे रेडी हो जाएंगे तो ये सारे वीडियोज़ पब्लिक हो जाएंगे, तब आपको ये देखने को मिलेगा। तो क्या होने वाला है, तो हर वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने जो मेरे कुछ टास्क होंगे, जैसे आपने 75 डे हार्ड के बारे में सुना होगा, उसी तरीके से मैं एक 25 डे हार्ड चैलेंज लूँगा। और 25 डे हार्ड चैलेंज का मतलब ये है, थोड़ा सा ये 75 डे हार्ड से प्रैक्टिकल होगा और अलग होगा। इसमें मैंने जैसे 75 डे हार्ड में टास्क होते हैं वैसे मेरे भी टास्क होंगे। और जैसे एक मंथ का चैलेंज होगा जिसमें 25 डे हार्ड मतलब 25 डे मुझे वर्क करना है और 5 डेज़ में इसमें अपना होता नहीं, जैसे मैं रिलैक्स करने का डे कह सकता हूँ, जैसे संडे हम हफ्ते में एक दिन होता है, उस प्रकार का कर सकते हैं। तो मतलब टोटल मंथ पे मुझे 25 डे हार्ड चैलेंज को फॉलो करना, मतलब 25 डेज़ मुझे अपने जो मेरे टास्क होंगे उनको मुझे करना है ऑन अ डेली बेसिस। तो टास्क मैं आपको शेयर कर लेता हूँ कौन कौन से टास्क हैं। और ठीक है, टास्क होंगे, पहली चीज़ तो ये होगी कि मैं अपने टास्क जो होंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने उन टास्क को आज किया कि नहीं किया। मैं अकाउंटेबिलिटी रखना चाहता हूँ और अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कैसे कैसे मेरी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, साथ ही साथ क्योंकि जो मेरे टास्क हैं उसमें लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, बुक रीडिंग है, वेदांत को स्टडी करना है, तो उन लर्निंग्स को जो मैं लूँगा उनमें टॉप 3 लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने जो पढ़ाई की उसमें मैंने क्या सीखा। देखिए सारी चीज़ें तो बताना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जो 2 से 3 घंटे की जो मेरी स्टडी रहेगी उसको मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन फिर भी टॉप 3 चीज़ें बताऊँगा जिससे जो मेरा ये वीडियो देख रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। तो टास्क मैं बताना आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला टास्क तो है ये फिटनेस को लेकर है, जिसमें पुशअप्स हैं 200 पुशअप्स, डंबल्स के 2 सेट हैं 25-25 के, और 60 क्रंचेस हैं, प्लस 40 मिनट आपका लेफ़्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ये तो पहला टास्क हो गया, ये सारी चीज़ें पहले टास्क में आती हैं। सेकंड टास्क है ये योग से रिलेटेड है, मूल प्राणायाम 30 मूल प्राणायाम, 20 मिनट मेडिटेशन मॉर्निंग, 15 मिनट मेडिटेशन इवनिंग। ये हो गया आपका दूसरा टास्क, ये है। थर्ड है वेदांत स्टडी, 2 आवर्स स्टडी ऑफ वेदांत। फोर्थ 1 आवर रीडिंग। सिक्स्थ 7 डेज में कॉलिंग वगैरह, थोड़ा सा सोशलाइज कम करना अपने आप को, होता नहीं है, सॉलिट्यूड में रखना। तो 7 डेज तक आपको मुझे बिना किसी को वर्क रिलेटेड कॉल कर सकता हूँ, बाकी वैसे कॉल नहीं करने मुझे। नेक्स्ट पॉइंट है नो जंक प्लस 16 आवर फास्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट
स्कूल के जो एक्चुअली मैं स्कूल में वर्क करता हूँ, तो स्कूल के जो टास्क होंगे, जो क्या क्या मुझे नेक्स्ट डे टास्क करने हैं, तो उसको एक दिन पहले ही मुझे राइट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट टास्क है यही जो मैंने लर्निंग की हुई है उनको उनका नोट्स बना के लिखना। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि सबसे पहले में होना चाहिए, मॉन्क लाइफ स्टाइल को फॉलो करना। तो ये सारी टास्क है, तो आपको डेली बेसिस में वीडियो आएंगे तो आप अपने आप ही देख लेंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। और तो अब मैं आता हूँ लर्निंग पर। तो लर्निंग में आने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये टास्क जो आज के मैंने लिखे हैं, ये मैंने आज फॉलो किए हैं। एक दो टास्क ऐसे हैं जिनको मैंने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट डे था तो पूरे के पूरे टास्क नहीं हुए, कुछ टास्क इसमें नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट डे था इसलिए बाकी। और रीज़न ये भी है उसके पीछे कि जैसे वर्कआउट से रिलेटेड कुछ टास्क, मेरी तबीयत अभी तक ख़राब थी तो एक साथ ही मैं अपनी बॉडी को प्रेशर नहीं दे सकता, इसलिए तो बाकी सारे टास्क मैंने कंप्लीट किए हैं, कुछ को छोड़कर, क्योंकि ये फर्स्ट डे था। बाकी नेक्स्ट डे से आपका मैं खुद ही आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। और लर्निंग्स पे आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो पहली है गोल सेटिंग टेक्निक। गोल सेटिंग टेक्निक के बारे में आज मैंने जाना। इसमें क्या है दिया गया है, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, मोस्ट पीपल नेवर डू दिस। गोल सेटिंग के बारे में यहाँ बताया गया है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। गोल सेटिंग का सबसे मुख्य चीज़ होती है एग्जैक्टली क्या आप चाहते हो, क्योंकि और इसी चीज़ को बहुत से ज़्यादातर लोग यही चीज़ नहीं कर पाते, वो एग्जैक्टली नहीं जान पाते कि मुझे चाहिए क्या एग्जैक्टली। अब पता कैसे चलेगा कि आप एग्जैक्टली जान गए हो कि नहीं? आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो अगर आप 6 साल के बच्चे को बताओ तो वो समझ जाए, और वो 6 साल का बच्चा समझ जाने के बाद वो दूसरे 6 साल के बच्चे को बताए तो वो भी समझ जाए। इससे पता चलता है कि आपका गोल कितना क्लियर है, कितना सिंपल है, और कितना आपके अंदर क्लैरिटी है अपने गोल को लेके। अगर वो 6 साल का बच्चा को आप अपने गोल समझा पा रहे हो तो इसका मतलब गोल सही है। नहीं तो अगर कॉम्प्लेक्स गोल होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। गोल सेटिंग का जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है। सेकेंड पॉइंट है राइट इट डाउन। आपको आश्चर्य होगा जान के कि ओनली 3% अडल्ट हैव रिटन गोल्स। केवल 3% अडल्ट हैं जिनके पास रिटन गोल होते हैं, जिन्होंने अपने गोल को प्रॉपरली क्लैरिटी के साथ राइट किया होता है कहीं पर। बाकी सबके तो दिमाग पे होता है, और जो चीज़ दिमाग पे है वो गोल नहीं है, वो आपका ड्रीम कह सकते हो, होप कह सकते हो, वो गोल की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट गोल सेटिंग टेक्निक पे है मेक इट मेजरेबल, अटैच अ नंबर। कोई भी जो आपका गोल है उसको मेजरेबल होना चाहिए। अगर आपका गोल मेजरेबल नहीं है तो आप उस प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे गोल पर, इसीलिए नंबर्स होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है कि कोई भी देख के बता सके कि हाँ आपका क्या गोल है, और आपकी सिचुएशन को देख के कोई भी बता सके कि हाँ आप अपने गोल के कितने करीब हो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपने मेजरेबल गोल रखा है कि नहीं, कि कोई भी आदमी बता सके कि आप कितने करीब हो अपने गोल से या कितने दूर हो अपने गोल से। एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, उसको गोल ऐसा हो जो आप मेजर कर सको। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है गोल सेटिंग टेक्निक में ये जो मैंने 2 पॉइंट बता दिए, मैंने टॉप के पॉइंट बताए थे। उसके बाद है राइट डाउन द टास्क यू नीड टू डू डेली टू अचीव गोल्स। सबसे पहले आपने गोल डिसाइड कर लिया, मेजरेबल बना लिया, तो अपने आप से पूछिए कि ऐसे कौन कौन से टास्क हैं डेली बेसिस पर मुझे करने पड़ेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। टास्क लिख लिया आपने, अभी मेन चीज़ अभी नहीं आई है, मेन चीज़ अभी आने वाली है। टास्क लिखने के बाद अपने आप से पूछिए सवाल। पहला सवाल आपका ये होगा कि ऐसा कौन सा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5-6 टास्क लिख दिए कि ये 5-6 टास्क अगर मैं डेली करूं तो मैं अपने गोल को अचीव कर लूँगा। तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि ऐसे कौन सा एक टास्क है, केवल एक टास्क। अगर मुझे ये मिले, भगवान ऐसा बोलें कि एक ही टास्क आपको करने का मौका मिलेगा, तो ऐसा कौन सा वो टास्क चुनोगे आप जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके गोल को अचीव करने पर। तो उस टास्क पर टिक लगा दीजिए। जैसे 5 टास्क लिखे आपने, अपने आप से सवाल पूछा ऐसा कौन सा एक टास्क है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा अगर आपको एक ही करने का मौका मिले, बाकी करने का मौका आपको ना मिले। डाल दिया आपने टिक। तो इससे ये समझ में आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क वो है आपका। ठीक, पहला। फिर दूसरा क्वेश्चन आप ये अपने आप से पूछिए ऐसा कौन से 2 टास्क हैं जो केवल वही करने का मौका मिलेगा तो वो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आपके गोल पे डालेगा। तो पहला तो आपने सिलेक्ट कर दिया, तब दूसरा टास्क भी आप क्या सिलेक्ट करेंगे, तो दूसरे पे टिक लगा दीजिए। फिर सेम क्वेश्चन सिमिलर तरीके से आप ये पूछेंगे ऐसे कौन से टॉप 3 टास्क हैं
जो मेरे गोल को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे मेरे गोल को अचीव करने पर। तीसरे पे टिक मारेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि वो 3 टास्क हैं जो आपके गोल को अचीव होने पे 90% रिजल्ट देंगे। मतलब 90% इम्पैक्ट उन तीनों टास्क का होगा, और बाकी जो आपने बाकी के 5-6 टास्क लिखे हुए हैं अलग से, उनका केवल 10% इम्पैक्ट होगा। ये एक लॉ है, लॉ ऑफ डूइंग फ्यूअर थिंग्स, फ्यूअर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे ये समझ में आएगा कि टॉप 3 टास्क अपने आप चुनिए, टॉप 3, क्योंकि सारे टास्क आप कंप्लीट नहीं कर सकते, और अगर सारे टास्क पे फोकस करोगे तो कुछ टास्क होंगे कुछ नहीं होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम वो टास्क कर लेते हैं जो कम इंपॉर्टेंट वाले थे, और वो ज़्यादातर समय हमारे वो टास्क छूट जाते हैं जो इंपॉर्टेंट थे। तो ये बेहतरीन लॉ है। तो ये मैंने ये दो था जो मैंने नॉर्मली रीडिंग की थी सेल्फ हेल्प बुक्स की। अब आता है वेदांत से रिलेटेड, उसकी समरी मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपके साथ। हो सकता है आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, क्योंकि देखिए मैंने तो काफ़ी डीप में ये टॉपिक पढ़ा था, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स। हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मतलब समझ में आ भी सकती हैं। तो देखते हैं। चेतना एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहती है जिसमें डूबकर कि वो मिट जाए, लेकिन हम चेतना की जगह अहमियत दे देते हैं तन के रिश्तों को, और तन के रिश्ते तन के साथ खत्म हो जाते हैं। चेतना, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चेतना, चेतना, ठीक है, चेतन, चेतना, कॉन्शियसनेस जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं, और तन मतलब समझ रहे होंगे बॉडी हमारी। जो हमारी चेतना है वो ऐसा रिश्ता बनाना चाहती है, ऐसे से रिश्ता बनाना चाहती है, हमारी चेतना ऐसे से रिश्ता बनाना चाहती है जिससे मिलकर वो मिट जाए। क्योंकि अभी डीप जाएंगे, क्योंकि डीप जाएंगे तो वो चेतना तड़प रही है हमारी, और उसको चाहिए मुक्ति, और वो ऐसे से रिश्ता बनाना चाहती है जिससे वो मुक्ति उसको मिल जाए। मुक्ति मिलना मतलब वो खुद मुक्त हो जाए, वो खुद खत्म हो जाए, यही उसके लिए मुक्ति है। चेतना, तड़पती हुई चेतना की मुक्ति क्या है? वो खुद मिट जाए, यही उसकी मुक्ति है। तो चेतना तो ये चाहती है, बट हम क्या करते हैं, क्योंकि चेतना अंदर हम शरीर हैं, तो हम क्या करते हैं, हम शरीर के रिश्तों को महत्व देते हैं। हमें लगता है कि शरीर के रिश्ते अगर हम बना लेंगे तो शरीर के रिश्ते हमें तृप्ति दे देंगे, शरीर के रिश्ते हमारी जो तड़प है उसको बुझा देंगे, प्यास, जो तड़प है, जो हमारी तड़प है अंदर, हम तड़पते हैं ना, तो इसीलिए तो हम रिश्ते बनाते रहते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो शरीर का रिश्ता है वो शरीर के खत्म होते ही मिट जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसी से रिलेटेड, रिश्ते व्यर्थ हो जाते हैं जब बात आती है आपके वजूद की, आपकी केंद्रीय ज़रूरत की। ये पहले ही पॉइंट का को दूसरे तरीके से बोला गया है कि जब आपकी केंद्रीय ज़रूरत आपसे, जब जिस समय आप पूछ लेंगे कि मैं चाहता क्या हूँ और मैं हूँ कौन, जब मैं हूँ कौन आप पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये शरीर तो नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। और जब मैं चेतना हूँ तो मेरी चेतना चाहती क्या है, जब ये आप चाह लेंगे, जान जाएंगे या पूछेंगे अपने आप से कि मेरी चेतना क्या चाहती है, तो आप शरीर के रिश्तों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आप जान जाएंगे कि जो शरीर के रिश्ते होते हैं वो चेतना जो चाहती है वो तो दे नहीं पाएंगे। ठीक, ये पहले ही पॉइंट को थोड़ा अलग तरीके से बोला गया है। और इसका मतलब क्या सीखा हमने, इसका मतलब ये सीखा हमने कि हमें उस मनुष्य से रिश्ता बनाना चाहिए जो तुम्हारे सामने केवल हाड़ मांस की तरह ना खड़ा हो। इसका मतलब ये है कि हमें उस मनुष्य से रिश्ता बनाना चाहिए जो केवल हाड़ मांस ना हो, जो केवल शरीर ही ना हो, शरीर का रिश्ता ना हो केवल, क्योंकि चेतना शरीर से तो तृप्त हो ही नहीं सकती है। जो अपनी केंद्रीय ज़रूरत से परिचित हो और इसलिए तुम्हें भी तुम्हारी केंद्रीय ज़रूरतों के ही परिप्रेक्ष्य में देखता हो। अभी हमने क्या बताया, हमारी केंद्रीय ज़रूरत है चेतना की तृप्ति। तो ये कह रहा है कि हमें उस इंसान से अपना रिश्ता बनाना चाहिए जो अपनी केंद्रीय ज़रूरतों से परिचित हो, उसको भी पता हो कि मैं चेतना हूँ और मेरी चेतना क्या चाहती है। ऐसे से रिश्ता बनाओ। जब आप ऐसे से रिश्ता बनाओगे तो सामने वाला भी जानेगा कि हाँ तुम भी चेतना हो, तुम्हारी क्या ज़रूरत है। जो स्वयं को चेतना मानेगा वो तुम्हें भी चेतना पहचानेगा। ठीक,
अब इसको दूसरे सवाल, इसी सवाल को कि किससे रिश्ता बनाना चाहिए, दूसरे शब्दों में कि किस तन से रिश्ता बनाना है, वो तन जो तन की कुंजी को जानता हो, उस तन से रिश्ता बनाना। हमें उस इंसान से रिश्ता बनाना हो जो बॉडी की कुंजी को जानता हो कि बॉडी बॉडी नहीं है, बॉडी का मेन जो है वो है चेतना, और चेतना की तृप्ति ही मुक्ति है, एक्चुअल मुक्ति है। वही चेतना की तृप्ति ही हमें एक्चुअल में शांत कर पाएगी, जो ये जानता हो। जिस मनुष्य के पास वो आंखें हों जो तन के पार देख सके, और ये क्षमता हो कि वो तन का इस्तेमाल करके मन तक पहुंच सके और फिर मन को साफ कर सके, उससे रिश्ता बनाना। किससे रिश्ता बनाना? जिस मनुष्य के पास वो आंखें हों जो तन के पार देख सकें, जिसकी आंखें ऐसा नहीं कि तन तन का ही देख पा रही हो, तन के पार देख सके, ये क्षमता हो कि तन का इस्तेमाल करके मन तक पहुंच सके, उसके पास ये क्षमता हो कि वो तन का इस्तेमाल करके मन के पार पहुंच सके और फिर मन तक पहुंच सके और फिर मन को साफ कर सके, उससे रिश्ता बनाना। क्योंकि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो मन की हैं, तन की नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कहते हैं मुझे ये फ़ोन चाहिए, मुझे ये बाइक चाहिए, तो हमें लगता है कि ये तो मेरे शरीर के लिए ज़रूरत है ना, फ़ोन रहेगा तो बात कर पाएंगे कान से, बाइक रहेगी तो हम इधर से उधर जा पाएंगे। ना ना, ये ज़रूरत तन की नहीं है, ये मन की ज़रूरत है आपकी। कई ज़रूरतें, चलिए ये तो मैंने फ़ोन तो आज के समय में इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई, ये तो ज़रूरत हो ही गई, बट कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती है। जैसे फ़ोन 10,000 का भी आता है और 2 लाख का भी आता है। 10,000 वाला फ़ोन ज़रूरत है, 2 लाख वाला फ़ोन ज़रूरत नहीं है, वो मन की ज़रूरत है, वो तन की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी, बाइक 1-2 लाख की भी आती है, 20-25 लाख की भी आती है, तो 1-2 लाख वाली तन की ज़रूरत है, और जो 20 लाख वाली है वो मन की ज़रूरत है, वो तन की ज़रूरत नहीं है। तन को तो 1 लाख वाली से भी काम हो जाएगा उसका, ठीक। शरीर स्थूल चीज़ की तरफ आकर्षित हो रहा है, ये कोई शारीरिक ज़रूरत नहीं है, ये मन के किसी अंधेरे के लक्षण हैं, शरीर से ने कुछ नहीं कर डाला। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि शरीर अगर किसी चीज़ की तरफ आकर्षित हो रहा है तो वो शरीर की ज़रूरत नहीं है, वो मन के अंधेरे के लक्षण हैं। शरीर ने कुछ नहीं कर डाला। शरीर तो एक सरल मशीन की तरह है, सारी उलझन मन की गतिविधि के कारण है, ठीक है। सारी उलझनें जो आपकी हैं वो शरीर की वजह से नहीं, वो आपकी मन की गतिविधियों की वजह से है। और शरीर कुछ नहीं रहता, शरीर एकदम सरल मशीन है, उसको नॉर्मल सा खाना, पानी, सांस, बेसिक चीज़ें चाहिए जो कि आपको आराम से उपलब्ध है। आराम से आज के समय में 2025 के समय में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको चिंता करने की ज़रूरत हो। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको चिंता करने की ज़रूरत, क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें जो बेसिक शरीर को चलाने के लिए ज़रूरत होती हैं वो उपलब्ध हैं। लेकिन फिर भी इंसान परेशान है। वो क्यों परेशान है? क्योंकि मन की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। शरीर की पूरी हो सकती है, मन की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। मन की ज़रूरतें मन को जान के ही पूरी होंगी कि मन जो बताया ना, चेतना को जानो, चेतना की तड़प को पूरा करो। चेतना की तड़प अंदर है और हम बाहरी चीज़ों से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो पूरी हो नहीं सकती। तो आज के लिए यही 3 पॉइंट मैंने, मतलब 3 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा पॉइंट हो गए। तो इसी तरीके से आज डे 1 कह सकते हैं हम इस चीज़ को, मेरी इस जर्नी का, कृष्णत्व की, और ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है इसका आज ये डे 1 है, और डे 2 डे 3 ऐसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।